उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग अपनी शान शौकत के लिए मशहूर हैं। सुरक्षा कारणों से किम जोंग बहुत कम ट्रैवल करते हैं, पर जब भी ट्रैवल करना होता है तो वो अपने हरे रंग के 22 डिब्बे वाली बेहद खास बुलेट प्रूफ लग्जरी ट्रेन से ही ट्रैवल करते हैं। उनके इस लग्जरी ट्रेन का नाम है त्यांगहो। पूरी दुनिया की नज़र में यह एक चलता फिरता किला है। इस ट्रेन में कुल 22 डिब्बे होते हैं और इसकी लंबाई 576 मीटर है। इस ट्रेन में अवेलेबल फैसिलिटीज, वेपन और सिक्योरिटी सिस्टम यूएस के एयरफोर्स 1 के बराबर की है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग के इस चलते फिरते किले की खासियत के बारे में डिटेल में समझते हैं। किम जोंग शासन का बागडोर संभालने के बाद अभी तक बहुत ही कम देशों का दौरा किया है। इसमें ज्यादातर चाइना और रसिया ही है। अपने 13 साल के शासनकाल में किम जोंग ने मात्र 10 बार नॉर्थ कोरिया से बाहर दूसरी कंट्रीज में विजिट किए हैं। इन सभी देशों को विजिट करने के लिए किम जोंग ने अपने चलते फिरते इस किले रूपी ट्रेन का ही इस्तेमाल किया है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग और उनका देश दोनों रहस्यों से भरा हुआ है। 11 सितंबर 2023 को एक ट्रेन दिखाई दी थी नॉर्थ कोरिया, रसिया और चाइना बॉर्डर पर। किम जोंग अपने बख्तरबंद ट्रेन में सवार होकर रसिया जा रहे थे रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से मिलने। नॉर्थ कोरिया से रशिया तक का 1000 किलोमीटर का सफर किम जोंग ने अपनी किसी बख्तरबंद ट्रेन में करते हैं। आश्चर्य की बात है कि किम जोंग की इस यात्रा को सेफ और सिक्योर बनाने के लिए इस ट्रेन के आगे और पीछे एक एक ट्रेन किम जोंग की ट्रेन को स्कॉट करती हुई चल रही थी। किम जोंग की इस ट्रेन के आगे एक बख्तरबंद ट्रेन चलती है जो रास्ते में आने वाले किसी भी खतरे को पहले फेस करती है, जैसे कि ट्रैक पर किसी तरह का एक्सप्लोसिव का होना। वैसे तो जब भी किम जोंग की ट्रेन कहीं से भी गुजरती है तो उस एरिया को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी किम जोंग की सिक्योरिटी में जरा सा भी चूक ना हो, इसके लिए आगे चलने वाले इस ट्रेन में सवार सभी कमांडो हमेशा अलर्ट पर रहते हैं। दूसरी ट्रेन किम जोंग की ट्रेन के पीछे चलती है। यह ट्रेन एडवांस्ड वेपन से इक्विप्ड है। इस ट्रेन में मिलिट्री की एक पूरी बटालियन ट्रैवल करती है जो किसी तरह के हमले से किम जोंग की जान बचाने के लिए रेडी रहती है। किम जोंग के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए हर वक्त किम जोंग के ट्रेन के ऊपर मिलिट्री हेलीकॉप्टर से रूट पर नजर रखी जाती है। इसके अलावा हर वक्त पूरे सफर के दौरान एयरफोर्स और कमांडोज को एयर बेस पर अलर्ट रखा जाता है किसी भी आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए। त्यांगहो ट्रेन को एक सुरक्षित किला इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस ट्रेन की सभी खिड़कियां बुलेट प्रूफ है। ट्रेन की बोगी का छत और नीचे का हिस्सा रीइंफोर्स स्टील से बना हुआ है जो इस ट्रेन को एक्सप्लोजन प्रूफ बनाता है, यानी किसी तरह के बम एक्सप्लोजन में भी ट्रेन के डिब्बे को कोई नुकसान नहीं होगा। ट्रेन को किले की तरह मजबूत बनाने के लिए इसके हर डिब्बे में अलग अलग तरह के वेपन इंस्टॉल किए गए हैं, जैसे कि एंटी एयर मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल। ट्रेन के दोनों साइड मशीन गन इंस्टॉल किए गए हैं ताकि ट्रेन के साइड से होने वाले किसी भी हमले को न्यूट्रलाइज किया जा सके। इतना ही नहीं, किम जोंग की सुरक्षा के लिए इस ट्रेन में एक हाईली इक्विप्ड MD-500C मिलिट्री हेलीकॉप्टर भी अवेलेबल है जो किसी भी बुरे सिचुएशंस में किम जोंग की जान बचाकर सेफ लोकेशन पर पहुंचाने में कैपेबल है। जब भी किम जोंग की ट्रेन किसी स्टेशन से गुजरती है तो उस एरिया की लाइट ऑफ कर दी जाती है। सेफ्टी के लिए बराबर वाली ट्रैक का पावर सप्लाई काट दिया जाता है ताकि कोई दूसरी ट्रेन बराबर की ट्रैक से गुजर ना सके। इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रेन को हर तरह से मजबूत और सुरक्षित बनाई गई है, पर एक तरफ जहां इतने सारे इंस्टॉल्ड वेपन्स और एडवांस टेक्नोलॉजी इस ट्रेन को सेफ और सुरक्षित बनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये सभी हेवी वेपन्स और एडवांस टेक्नोलॉजी इस ट्रेन को काफ़ी भारी बना देते हैं। इसी वजह से ट्रेन की स्पीड मात्र 50 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। यही कारण है कि किम जोंग को मात्र 680 किलोमीटर का रसिया तक का सफ़र तय करने में 2 दिन का वक्त लग गया था। पूरे नॉर्थ कोरिया में मात्र 22 रेलवे स्टेशन ही हैं। ताज्जुब की बात है कि इन सभी स्टेशनों पर सिर्फ तानाशाह किम जोंग की ही ट्रेन गुजर सकती है।
अगर ट्रेन की इंटीरियर की बात करें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि ट्रेन का इंटीरियर डिजाइन स्टेट ऑफ आर्ट है। किम जोंग की ट्रेन के अंदर किम जोंग का पर्सनल ऑफिस काफी सुंदर और हाईटेक है। उनका ऑफिस फैक्स मशीन के साथ साथ सैटेलाइट फोन फैसिलिटी से इक्विप्ड है। सफर के दौरान किम जोंग चलती ट्रेन के अंदर से ही पूरे देश को कमांड करते हैं। रिसेप्शन रूम, मीटिंग रूम और लग्जरी स्वीट समेत पूरी ट्रेन का इंटीरियर वुडन फ्लोर से किया गया है। लेकिन इस ट्रेन की सबसे खास बात है इसका रेस्टोरेंट। यहाँ पर हर प्रकार का व्यंजन किम जोंग के लिए तैयार किया जाता है। एक से एक फ्रेंच, कोरियन और चाइनीज डिश किम जोंग को सर्व किए जाते हैं। अपने सफर के दौरान किम जोंग बोर ना फील करे, इसका भी ध्यान रखा जाता है। इस लग्जरियस ट्रेन में एक छोटा ऑडिटोरियम भी है जहां सिंगर और डांसर परफॉर्म करके अपने तानाशाह का मन बहलाते हैं। इसके अलावा हर कोच में टेलीविजन भी होती है। इस ट्रेन में डॉक्टर का एक समूह भी चलता है जिसमें से एक डॉक्टर का ग्रुप सिर्फ किम जोंग की सेहत का देखभाल करता है। इस ट्रेन के अंदर किम जोंग की फेवरेट मर्सिडीज लेमोजिन कार भी होती है। जब ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है तो ट्रेन से मर्सिडीज लेमोजिन को अनलोड किया जाता है ताकि किम जोंग को सेफली होटल या मीटिंग स्थल तक पहुंचाया जा सके। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि आखिर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ट्रेन से ही ट्रैवल करना क्यों पसंद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे राष्ट्राध्यक्ष वक्त बचाने के लिए हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर से सफर करते हैं। असल में किम फैमिली का ट्रेन में सफर करने का पुराना ट्रेडिशन है। खास बात यह है कि यह ट्रेन उनके दादा को सोवियत यूनियन से उपहार में मिला था। उनके दादा और पिता भी इस ट्रेन का इस्तेमाल सफर करने के लिए किया करते थे। किम जोंग उनके पिता किम जोंग इल ने उत्तर कोरिया में 1994 से 2011 तक शासन किया था। उन्हें हवाई यात्रा से बहुत डर लगता था। वे 2001 में अपनी इसी लग्जरियस ट्रेन से यात्रा करके मॉस्को रशियन प्रेसिडेंट से मिलने पहुंचे थे। इस यात्रा में उन्हें 10 दिन का वक्त लगा था। उत्तर कोरिया की मीडिया के मुताबिक साल 2011 में ट्रेन की इंजन में ही यात्रा के दौरान किम जोंग के पिता किम जोंग इल की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि फैमिली ट्रेडिशन के अलावा किम जोंग अपने लोगों को यह भी दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत सिंपल है। वे अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरह एयरफोर्स वन में ट्रैवल नहीं करते हैं बल्कि आम आदमियों की तरह ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।